नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और खूब सारी मस्ती भी कर रहे हैं। और क्यों ना करें भाई, मस्ती करना तो बहुत ज़रूरी है। मस्ती करने से ही तो मज़ा आता है, और जब मज़ा आता है तभी अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तब मन करता है कि चलो थोड़ी पढ़ाई कर लें। और जब पढ़ाई करने की बात आती है तो फिर याद आती है उस वीडियो की जिसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं। और वो वीडियो यही है जिसमें हम आज बात करेंगे। लेकिन बात क्या करेंगे? क्या हम मैथ्स पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हम तो हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन कौन सी क्लास में? क्लास सेकंड की हिंदी पढ़ेंगे। और क्लास सेकंड की हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो बच्चों, क्लास सेकंड की जो आपकी बहुत प्यारी सी किताब है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 को, यानी अध्याय 14 को। अब जब चलो मैं आपको आज लिख के बताता हूँ कि अध्याय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इस तरह से अ। आप कहेंगे सर थोड़ा बड़ा बनाओ, मोटा बनाओ, ये क्या पतला सा अ बनाया आपने? लग रहा है कि इसने खाना नहीं खाया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस अ को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब देखते हैं, तो लिखूं अ। हाँ, अब लग रहा है ना थोड़ा खाया पिया सा अ, मानो अभी पेट भर के खाना खा के आया है। अ के बाद में अब हमें तो अध्याय लिखना है, तो ध जो है वो आधा बनेगा इस तरह से। और यहां पे फिर ये जुड़ जाएगा य के साथ में इस तरह से। और अध्याय यानी आ की मात्रा भी लगेगी कुछ इस तरह से। और अध्याय यानी अंत में फिर एक य बनेगा कुछ इस तरह से। और ये हमने लिख दिया अध्याय। लेकिन ये अक्षर ऐसा लग रहा है आसमान में लटके हैं। क्यों ना इन्हें एक लकड़ी या डंडा दे दिया जाए जिसमें ये लटक जाएं। तो लाइन दे देते हैं। ये हमने इन्हें एक लाइन दे दी। अब लग रहा है ना सही। अध्याय, अध्याय कौन सा? 14 यानी 14। भाई वाह, मज़ा आ गया। इस तरह से लिखना आपको भी सीखना चाहिए बच्चों, क्योंकि लिखने से ही तो पढ़ना आता है और पढ़ने से ही मज़ा आता है। तो आज बात करेंगे अध्याय 14 की। क्या नाम है अध्याय 14 का? अध्याय 14 का नाम है बीज। देखिए लिखा है बीज। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसे मिलकर पढ़िए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम इसे मिलकर पढ़ेंगे तभी तो आएगा हमें मज़ा। तो चलिए देरी नहीं करते, मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा बहुत ध्यान से, और आप इसे सुनिएगा अपने कान से। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले बीज का मतलब तो पता है ना आपको? क्यों नहीं पता होगा? आपने आम खाया होगा। जब आप आम खाते हैं तो आम में बीच में क्या होती है? गुठली। वह है आम का बीज। जब आप बेर खाते हैं तो बेर में जो बीच में है वो क्या है? बेर का बीज। अब ये बीज क्या काम करते हैं? बीज को जब हम ज़मीन में बो देते हैं यानी गाड़ देते हैं, छोटा सा गड्ढा खोदकर, और फिर उसमें पानी डालें, उसको समय पर धूप मिले, तो उस बीज से पैदा होता है क्या? पेड़। और पेड़ में क्या लगता है? वही फल जिसका वो बीज है। अगर आम की गुठली डाली तो पेड़ उगेगा, और पेड़ से फिर बहुत सारे आम। तो चलिए, बीज का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे इस छोटी सी कविता में क्या लिखा है। लिखा है मुझे एक बीज मिला। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है मैंने उसको गमले में डाला। देखो चित्र में ये जो प्यारा सा लड़का है, ये उसे गमले में डाल रहा है बीज को, है ना? आगे क्या लिखा?
मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। अब धूप कैसे दी? जिस गमले में बीज को डाला वो गमला आंगन में रख दिया, जहां पर उस पर पड़ रही है खूब सारी धूप, और पानी भी डाल दिया लाकर। आगे लिखा, क्या यह पेड़ है? और वो बीज के बारे में अब पूछ रहा है कि बताओ, ये जो बीज मैंने डाला है, सोच रहा है, क्या ये पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? अब हो सकता है ना कि जो बीज है वो झाड़ी का भी हो या किसी फूल का भी हो। क्या इसमें फल होंगे? हो सकता है कि वो बीज एक ऐसे फल वाला पेड़ हो जो बड़ा हो और उसमें से फल निकले। क्या यह लंबा ऊंचा होगा? अब ये भी हो सकता है कि वो बीज में से जब पौधा निकलेगा तो वो बहुत ही लंबा पेड़ बने और ऊंचा भी। क्या यह छोटा ही रहेगा, या हो सकता है कि वह छोटा हो जैसे तुलसी का पौधा। आगे लिखा है, मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है, भाई मुझे तो नहीं पता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उस बीज से क्या निकलने वाला है। कमाल की बात तो यही होगी कि उस बीज से एक पौधा निकलेगा। ठीक है ना? तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता हमारे लिए लिखी है दीपा बलसावर जी ने। मुझे लगता है आपको ये कविता पढ़कर बड़ा मज़ा आया होगा। मज़ा क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। अब बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर 14 तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ लास्ट में आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज दी है कि एक दिया है मोर, और आपको यहाँ पर भरने हैं उसमें बहुत सारे रंग। तो भाई, मुझसे बड़े आर्टिस्ट तो आप हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से इसमें रंग भर देंगे। तो फिर देरी किस बात की है? अभी उठाइए अपनी किताब और निकालिए रंग और भरना शुरू कर दीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।